पेरिस ओलंपिक 2024 में अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ ने महिलाओं के वेल्टरवेट बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन इस जीत के साथ ही विवादों का दौर शुरू हो गया। दरअसल एक फ्रेंच पत्रकार द्वारा हासिल की गई मेडिकल रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि ईमान के शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जो आमतौर पर पुरुषों में पाए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईमान में 5 अल्फा रिडक्स की कमी पाई गई, जो यौन विकास का एक विकार है और ये केवल जैविक पुरुषों में देखा जाता है। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक ईमान खलीफ एक पुरुष हैं। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या ईमान को महिलाओं की कैटेगरी में खेलने का मौका मिलना चाहिए था। इस पूरे मामले ने महिला खेलों में जेंडर एलिजिबिलिटी की परिभाषा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि महिला खेलों में प्रतिभागियों का सेक्स क्रोमोसोम टेस्ट किया जाना चाहिए ताकि ऐसे मुद्दे भविष्य में ना उठे, लेकिन इस तरह के अनिवार्य टेस्ट पर भी कई सवाल हैं। इस टेस्ट के सपोर्टर्स का कहना है कि महिलाओं के खेलों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जेंडर का सही पहचान बहुत जरूरी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर किसी एथलीट में XY क्रोमोसोम या फिर ऐसे जैविक गुण होते हैं जो पुरुषों में पाए जाते हैं, तो वो महिला एथलीट्स के मुकाबले एक बड़ी शारीरिक ताकत पा सकता है। ऐसे एथलीट्स के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर पुरुषों जैसा होता है। उनके प्रदर्शन में लाभ की संभावना अधिक होती है। यही वजह है कि वे सेक्स क्रोमोसोम टेस्ट और DSD एथलीट्स, जिनके क्रोमोसोम में विशेष प्रकार की विविधताएं होती हैं, की पहचान का समर्थन करते हैं। इन वैज्ञानिकों का ये भी तर्क है कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए ये जरूरी है कि सभी खिलाड़ी समान शारीरिक क्षमता वाले हों, ताकि कोई भी एथलीट सिर्फ जैविक फायदे के कारण दूसरों से आगे ना बढ़ सके। उनका कहना है कि ऐसे परीक्षणों से खेलों में पारदर्शिता आएगी और विवाद कम होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरह के टेस्ट के आलोचक भी हैं, जिनका तर्क है कि ये जांचें वैज्ञानिक और नैतिक दृष्टिकोण से गलत हैं। मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एल्यून विलियम्स का कहना है कि अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है कि XY DSD क्रोमोसोम से प्रभावित एथलीट्स को खेलों में विशेष लाभ मिलता है। उनका मानना है कि इस प्रकार की जांच एक खिलाड़ी की गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन करती है, खासकर अगर ये अनिवार्य रूप से लागू होती है। आलोचकों का कहना है कि अगर इस तरह के टेस्ट अनिवार्य बनाए जाते हैं तो युवा महिला एथलीट्स को इसका वास्तविक विकल्प नहीं मिलेगा और उनके आत्मसम्मान और परिवार के बीच चिंता का कारण बन सकता है। इस विवाद का सबसे बड़ा उदाहरण ईमान खलीफ के रूप में देखा जा सकता है। ईमान को उनके जेंडर के आधार पर दुर्व्यवहार और ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। जब वो रिंग में उतरी तो उनकी प्रतिद्वंदी इटली की एंजेला करीनी ने मात्र 46 सेकंड में मैच छोड़ दिया और बाद में कहा कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए मुकाबला छोड़ा था। ईमान ने इस घटना के बाद फ्रांसीसी अधिकारियों से शिकायत की थी, उन्हें उनके जेंडर की वजह से परेशान किया गया। प्रोफेसर विलियम्स के समूह ने यह भी सवाल उठाया कि इस तरह की जांच और परीक्षणों की प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञों की टीम का खर्च कौन उठाएगा और क्या ये खेल संगठनों के लिए संभव भी है। सच कहें तो ये मुद्दा केवल खेल से नहीं बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों और व्यक्तिगत पहचान से भी जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे इस पर बहस बढ़ रही है वैसे वैसे जरूरत महसूस हो रही है कि इस मामले में विशेषज्ञों, खिलाड़ियों और संगठनों के बीच एक सार्थक चर्चा हो ताकि किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी, महिलाओं के खेलों में जेंडर पहचान का विवाद और इससे जुड़े अलग अलग तर्क। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जेंडर पहचान की जांच जरूरी है या फिर ये एथलीट्स के अधिकारों का हनन है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो धेर टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। धन्यवाद।